विक्टर का श्राप, एक पिशाच प्रेम कथा। 17वीं सदी, प्राग शहर। सर्द हवाओं में लिपटा प्राग उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश था। विक्टर, एक जुनूनी वैज्ञानिक, मौत को मात देने की उसकी चाह अब हदें पार कर चुकी थी। उसने पिशाचों के खून से एक ऐसी दवा बनाई थी, एक ऐसी खतरनाक औषधि जो इंसान को अमर बना सकती थी। पर उस रात जब पहली बूंद उसने अपने ही खून में मिलाई, कुदरत ने एक बद्दुआ बना दी। उस दवा ने उसकी आने वाली नस्लों को अजीब सी ताकतें दे दी। ऐसी ताकतें जो पिशाचों को या तो बेहद शक्तिशाली बना सकती थी या उन्हें बिल्कुल खत्म। सदियों बीत गए। उस श्राप की आखिरी कड़ी थी सेराफिना। उसके जिस्म में बहता खून अब सिर्फ खून नहीं था, जंग की वजह बन चुका था। एक रात शराब खाने में रात की बारिश जैसे आसमान के गुस्से को जमीन पर बरसा रही थी। बूंदें शराब खाने की पुरानी खिड़कियों से टकरा रही थी। टप 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 बाहर बिजली कड़कती और अंदर की मोमबत्तियां काम पुटती। सेराफिना गीली लकड़ी की टेबल पोंछते हुए धीमे सुर में गा रही थी। चांद की ठंडी नजर से डरो, जहाँ इंसान मरते हैं वहाँ भूत नाचते। उसके गीत की हल्की सी गूंज कमरे की पुरानी दीवारों में गुम हो जाती। शराब खाने के कोने में कुछ बदमाश नशे में झूमते हुए उसे ऐसे घूर रहे थे मानो उसकी आंखों से उसकी रूह चुरानी हो। लेकिन सेराफिना डरी नहीं थी। उसके हाथ थकन से कांप रहे थे, डर से नहीं। तभी उसे एक अजीब सा सिरहन हुआ। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। कोने में एक लंबा आदमी खड़ा था, काले कपड़े, चेहरा ढका हुआ और उसकी आंखें जैसे बर्फ की सिल्लियों में आग जमी हो। कुछ पलों बाद गली की ठंडी हवा में सेराफिना अकेली चल रही थी। बारिश अब बूंदों से नहीं, सुइयों सी चुभ रही थी। सड़क पर जलती पीली लाइटें टिमटिमा रही थी। तभी एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन के पीछे से आया और उसके मुंह को कस के दबा लिया। सांस रुक गई। एक पिशाच था। दांत गड़ाने ही वाला था कि एक भयानक चीख फिजा में गूंजी और पिशाच की आंखों में मौत का डर उतर आया। राख, उसका शरीर चटकते हुए राख बन गया। सेराफिना कांपती हुई पलटी। वही अजन भी खड़ा था। उसके हाथ में चांदी की चाकू थी जिस पर पिशाच का ताजा खून टपक रहा था। उसने जब अपना चोगा हटाया तो चेहरा सामने आया। तीखी नाक, सख्त होंठ और वो आंखें मानो तूफान किसी इंसान की आंखों में बंद हो गया हो। भाग जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन सेराफिना वही खड़ी रही। तुम कौन हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर सिर्फ 2 शब्द कहे, एक गलती, और अंधेरे में विलीन हो गया। चार्ल्स ब्रिज की सीढ़ियां अब गील थी। हर पत्थर, हर दीवार सदी पुराना रहस्य समेटे हुए। बादल इतने घने थे कि चांद भी डर के पीछे छिप गया। नदी नीचे गुस्से से उबल रही थी, जैसे खुद चेतावनी दे रही हो, भाग जा, यहां मत रुक। सेराफिना ने अपने कानों को हवा से काटा। कदमों की आवाज, 1 नहीं 3। उसने जेब में हाथ डाला और निकाली एक पुरानी जंग लगी कील। बस यही है मेरा हथियार, उसने मन ही मन हंसते हुए खुद से कहा। लड़कियों को हमेशा कुछ न कुछ साथ रखना चाहिए, शायद इसीलिए। 3 पिशाच सामने आए। उनकी लाल आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी खून के तालाब में दिए जल रहे हों। इसका खून पीकर मैं रानी इजोल्डे का पसंदीदा बन जाऊंगा। मोटा पिशाच हंसते हुए बोला। मैं पहले चूसूंगा। दूसरे ने दांत निकालते हुए कहा। सेराफिना ने कील को और कस लिया। मरते वक्त भी झगड़ते हैं ये, वो सोच ही रही थी कि एक तेज हवा सी आई। लिसेंडर काली चोगा में, उसके आते ही हवा का रुख बदल गया। उसकी चाकू बिजली की तरह कटी। पहले पिशाच का सिर उड़ गया। दूसरा पिशाच लिसेंडर पर झपटा, लेकिन उसकी चाकू ने हवा को चीरते हुए सीधा उसकी छाती चीर डाली। अब बचे सिर्फ 2, सेराफिना और तीसरा पिशाच। अचानक उसने सेराफिना की कलाई पकड़ ली
और दांत गड़ा दिए। सेराफिना की चीख हवा में डूब गई, लेकिन तब उसके खून की बूंदें चमकने लगी, सोने के धागों जैसी। उन बूंदों ने पिशाच की नसों में जैसे जहर घोल दिया। आह, ये क्या? उसकी त्वचा फटने लगी और फिर राख का ढेर बन गया। लिसेंडर जड़ हो गया। ये खून विक्टर की नस्ल का है, पर क्या ये सिर्फ एक मदद थी, या लिसेंडर का दिल वाकई सेराफिना के लिए धड़कने लगा है? जानना है आगे क्या होगा? तो कमेंट करो, क्या लव स्टोरी शुरू हो गई है? और तैयार रहो विक्टर का श्राप